नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं और जिसका हम लोग 9 भाग तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 10 पढ़ेंगे, जिसमें श्लोक नंबर 10 से शुरू है। छोटा छोटा एपिसोड मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बार बार आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, फिर अलग से मैं हर एक श्लोक का, हर एक भाग का जो एपिसोड हम लोग पढ़ रहे हैं, एक भाग में जितना हम लोग पढ़े हैं उसका उतने का एक भाग बना के व्याकरणात्मक टिप्पणी दे दूंगी। और एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे रिस्पांस दे दीजिए। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको और ज़्यादा पढ़ा पाऊँ। आइए देखते हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, और हाँ, इससे पहले का वीडियो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे, अगर यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, तो आप लोग को पहले की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। आप लोग 1 बाय 1 पहले का भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि शकुंतला जो है अपने पति के घर हस्तिनापुर जा रही है, तो वहां पर कण्व ऋषि, काश्यप ऋषि जो है वो वृक्षों से कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, आज आपकी भगिनी या आपकी पुत्री, जो भी आप मानिए, शकुंतला अपने पति के घर जा रही है और आप लोग उसे वहां जाने की अनुमति दें। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो आप लोग उसे आज्ञा दें, अनुमति प्रदान करें। तो यहाँ से देखते हैं, एक कोयल बोलती है और सभी लोग जो है कान लगा के सुनने का प्रयास, उसकी आवाज को सुनते हैं। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिः इयं वनवास बंधुभिः परिवृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमेभिः ईदृशम। अर्थात कह रहे हैं, कोयल कह रही है कि कोयल क्या सूचना कोयल से मिलती है कि वृक्षों के द्वारा, ये कालिदास कह रहे हैं, कोयल से कहलवा रहे हैं। अब देखिए, समझने के लिए आपको बोल रही हूँ कि वृक्षों से काश्यप ऋषि इनको अनुमति दिला रहे हैं, तो वृक्ष थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ शकुंतला तुम जाओ, हाँ बिटिया तुम जाओ, हाँ बहन तुम जाओ, वृक्ष तो नहीं बोलेंगे ना। तो अब ये नाटक है, तो कालिदास अब आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, तो कालिदास एक कोयल को बुलवा रहे हैं वृक्षों की ओर से, कोयल के माध्यम से मानो वो जो है वृक्षों की अनुमति शकुंतला को दिला दिए। इसीलिए मात्र यही कारण है कि कालिदास को प्रसिद्ध नाटककार कहा जाता है, और उनके नाटक में प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसिद्ध चतुर्थ अंक है ना। तो कह रहे हैं कि कोयल के माध्यम से हो रहा है कि तरुभी, वृक्षों के द्वारा, इयम वनवास बंधुभी, जो तपोवन में जो वृक्ष हैं, शकुंतला के भाई बहन हैं, उन वृक्षों के द्वारा, शकुंतला के तपोवन भाई बंधु, जो वन में रहने वाले आश्रम के भाई बंधु हैं, उन वृक्षों के द्वारा शकुंतला अनुमत गमना हो गई। अनुमत गमना मतलब जिसको अनुमति मिल गई है, जिसको अनुमति आज्ञा मिल गई है, जिसको अनुमति मिल गई है, वो कहलाता है अनुमत गमना, अनुमति प्राप्त। ठीक है, तो शकुंतला अनुमति प्राप्त हो गई है, शकुंतला को अनुमति मिल गई है, शकुंतला अनुमत गमना हो गई है। परिवृत विरुतम कलम यथा परिवचनी कृतम एभिः ईदृशम। कोयल, परिवृत माने कोयल, विरुतम माने आवाज, कलम माने मीठा,
एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको नोट भी कर लीजिए, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको नोट करते चलिए। परिवृत विरुतम कलम यथा, कोयल के मीठे आवाज में, कोयल के मधुर आवाज में मानो जैसे वचन प्रतिवचनी कृतम दृश्यम, मानो इन वृक्षों ने अपने अपने को प्रतिवचनीकृत कर दिया है, अर्थात अपना प्रत्युत्तर दे दिया है। जैसे हम मान लो हम वृक्ष से बोल रहे हैं कि तुम लोग अनुमति दे दो शकुंतला को, तो मानो कि ये वृक्ष खुद नहीं बोल सकते, लेकिन एक कोयल के माध्यम से अपनी बात को कहलवा रहे हैं, शकुंतला को अनुमति दिलवा रहे हैं। ये सिर्फ कालिदास ही कर सकते हैं, और किसी कवि में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी नाटक को वो भैया वो कालिदास हैं, उनके नाटक में पेड़ पौधे वृक्ष कोयल सब कोई संस्कृत में बोल सकता है, क्योंकि वो कालिदास हैं। ठीक है, तो वो कोयल से बुलवा रहे हैं, कोयल को भी ला दिए, कोयल से कहवा रहे हैं कि हाँ हाँ शकुंतला तुम जाओ, तुम्हें वृक्षों की अनुमति मिल गई है, शकुंतला तुम अनुमत गमना हो गई हो, तुम्हें वृक्षों ने पति के घर जाने की अनुमति दे दी है। अब आकाशे, आकाश से फिर आवाज आती है, आकाश से कोई श्लोक आता है। देखिए आकाश से क्या श्लोक आता है, अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे, श्लोक नंबर 10। रम्यांतरः कमलिनी हरित शरोभिः छाया द्रुमैः नियमित अर्क मयूख तापः भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणुवश्या शांतानुकूल पवनश्च शिवस्य पंथा। एक एक शब्द मैं यहाँ तोड़ के बोली हूँ, ठीक है, भ्रमित नहीं होइएगा कि इसमें ह विसर्ग कहाँ है, संधियां हो गई हैं सारी। तो रम्यांतर कमलिनी हरितय शरोभी, शरोभी माने होता है तालाबों के द्वारा, सरोभी माने तालाबों के द्वारा। कमलिनी हरितय, अब तालाब कैसे हो हैं, कमलिनियों से हरे भरे, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा रम्यांतर, रम्य हो, और अंतर माने बीच में तुम्हारा मार्ग हो, दोनों साइड तालाब हो, तालाब भी कैसे हो, कमलिनियों से हरे भरे हो, है ना। तो कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा सुंदर, अंतर माने बीच में तुम्हारा मार्ग हो, ठीक है, माने बीच में तुम्हारा मार्ग हो और दोनों साइड कमलिनियों से खिले हरे भरे तालाब हो। तो कमलिनियों से हरित हरे भरे तालाबों के द्वारा सुंदर रम्यांतर, बीच में, अंतर माने बीच में तुम्हारे मार्ग हो। छाया द्रुमैह नियमित अर्क मयूखता, अर्क माने होता है सूर्य, मयूख ताप माने किरणों का, मयूख माने किरणें होती हैं, और ताप माने उनका धूप, उनकी गर्मी। छाया द्रुमैह, द्रुम माने वृक्ष होता है, द्रुमैह तृतीया बहुवचन के द्वारा, नियमित माने नियंत्रित, तो सूर्य के ताप को, सूर्य के किरणों के ताप को नियंत्रित करने वाले छायादार वृक्षों से युक्त हो क्या, तुम्हारा मार्ग, पंथा। ये देखिए पंथाह का विशेषण है ये सारा, पंथाह माने मार्ग होता है ना, तो पंथाह का विशेषण सब है ऊपर, क्या क्या, रम्यांतर हरे भरे कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से सुंदर, बीच में मार्ग हो तुम्हारा, बीच में मार्ग, बीच मार्ग वाला, ठीक है, और सूर्य के किरणों के ताप को नियंत्रित करने वाले छायादार वृक्षों से युक्त हो मार्ग तुम्हारा। भूयात कुशेशय रज, भूयात माने हो, कुशेशय माने होता है कमल, कुशेशय माने कमल, रज माने होता है पराग, रेणु माने मृदु माने मिट्टी,
सॉरी, मृदु माने कोमल और रेणु माने मिट्टी। तो कमल के, कुशेषा माने कमल के पराग से कोमल युक्त, रेणु माने जो धूली है ना, कोमल धूली युक्त हो तुम्हारा क्या मार्ग। और कैसा हो मार्ग, एक नीचे की लाइन में भी है, शांतानुकूल पवनश्च। और शांत और अनुकूल मतलब हवा, एक हवा होती है जो अशांत होती है, एकदम आंधी तूफान की तरह, बवंडर की तरह चलती है। हम जाना कहीं और चाहते हैं, हवा हमें कहीं और लिए चली जाती है ना। तो वैसी हवा नहीं चाहिए। गर्मी के दिन में जो धीरे धीरे हवा चलती है, एकदम शीतल ठंडी हवा, तो वो मन को आनंदित करती है। तो वैसी हवा चाहिए, शांत और अनुकूल, मतलब हमारे अनुकूल हवा चले। ठीक है, जैसा हम चाह रहे हैं, ना बहुत तेज और ना ही बहुत कपकपा देने वाली। ठीक है, अनुकूल हवा हो। तो शांत, और अब देखिए एक हवा आती है, पीछे से आती है, हम आगे चल रहे हैं, पीछे से हवा आती है, पूरा मतलब दशा ही बिगड़ जाती है। या आगे से हवा आ जाएगी तो पूरा जो धूल मिट्टी है सब ऊपर आ जाएगा हमारे। तो अनुकूल, धीरे धीरे भी चले और रास्ते के अनुकूल भी हवा हो, ऐसे हवा से, शांत और अनुकूल पवन से युक्त क्या हो, पंथा, मार्ग। और और शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी होता है। और तुम्हारा रास्ता जो तुम जा रही हो उसमें कोई अड़चन ना आए, वो रास्ता, वो मार्ग तुम्हारा, जो क्या कहेंगे उसको, जो यात्रा है वो कल्याणकारी हो। इतने सारे विशेषण पंथा के हैं, रास्ता के हैं, मार्ग के। तो कह रहे हैं कालिदास कि, मतलब आकाश से, कालिदास का तो नाटक है, आकाश के से आकाशवाणी आ रही है कि रम्यांतरः कमलिनी हरितः सरोभिः पंथाः छायाद्रुमैः नियमितर्कमयूखतापः पंथाः भूयात् पंथाः कुशेशैरजो मृदुरेणुवश्याः पंथाः शांतानुकूलपवनश्च पंथाः शिवश्च पंथाः। समझ गए आप लोग। तो ये पंथाः के ये सारे विशेषण हैं, रास्ता तुम्हारा ऐसा 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 हो। ठीक है। सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्ति, सभी विस्मय के साथ, आकर्णयन्ति माने सुनते हैं, मतलब भाई आकाश से अचानक कोई संस्कृत में श्लोक की आवाज आने लगी तो सब सुनेंगे ना ध्यान से, आश्चर्य से, ऊपर से कौन बोल रहा है। तो जितने लोग वहां, गौतमी हैं, काश्यप ऋषि हैं, शकुंतला हैं, उनको ले जाने वाले हमारे ये जो ऋषि, गौतम ऋषि के, अरे काश्यप ऋषि के शिष्य हैं, कौन कौन जो है, सारद्वत और सारंगराव, ये दोनों हैं। तो सब लोग, प्रियंवदा है, अनुसुईया है, ये सब लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। गौतमी कहती है, जाते पुत्री ज्ञाति जन स्निग्ध स्निग्धाभिः अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी। शकुंतला, अरे गौतमी कहती है, हे पुत्री, संबंधी जन, जो तपोवन देवताओं के द्वारा, जो संबंधी जन हैं, वो प्रेम, तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तपोवन देवता जो तुम्हारे संबंधी जन की तरह हैं, तुम्हारे भाई बांधव की तरह हैं, वो तुमको अनुज्ञात गमनासी, उनसे तुम, अभी ऊपर हम लोग पढ़े ना अनुमत गमना, तो यहाँ अनुज्ञात गमना, उनसे तुम वो अनुमति प्राप्त कर ली हो। तुम्हारे संबंधी जन, जो ज्ञाति जन हैं, जो स्नेह के कारण तुम्हारे भाई बांधव हैं, वो तपोवन के देवताओं के द्वारा तुम अनुज्ञात गमना हो गई हो, तुम अनुमति प्राप्त कर ली हो, वो तुमको अनुमति दे दिए हैं। प्रणाम भगवती, उन्हें प्रणाम करो। अब देखिए कालिदास का ये भाव देखिए कि एक माँ की तरह, गौतमी एक माँ की तरह, माँ ही बच्चों को संस्कार सिखाती है, सबसे ज्यादा। सिखाने को तो सब सिखाता है, लेकिन सबसे ज्यादा। तो जहां 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 आवश्यकता है वहां, जैसे अभी देखिए पीछे हम लोग पढ़े, पिछले भाग में आप लोग पढ़ेंगे, जब मेरा और लिंक ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके,
तो उसमें पीछे के एपिसोड में भी एक जगह आया था कि जब काश्यप ऋषि आकर के शकुंतला को गले लगाते हैं तो वहां कहती हैं गौतमी बेटा ये तुम्हारे श्रेष्ठ हैं, पिता हैं, गुरु हैं, इनको तुम प्रणाम करो। फिर यहाँ भी देखिए सबको कहती है कि तुम सबको प्रणाम करो सब, क्योंकि अब तुम पति के घर जा रही हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो क्या करूं, रोक दूं? मन तो नहीं करता है रोकने का, मन करता है पूरा ही पढ़ने का, क्योंकि मन ही नहीं भरता है इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। चलिए कोई बात नहीं, इसको रोक देती हूँ। आप लोग पढ़ना शुरू करिए, आप लोग व्यूज लाइए, आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए चैनल। ज्यादा से ज्यादा आप संख्या अपनी बढ़ाएंगे ना तो फिर मैं लंबे वीडियो देने लगूंगी, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं धीरे धीरे, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखिए ग्रामर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ग्रामर 15 मिनट 20 मिनट में मुझे संतुष्टि ही नहीं होती है कि मैं कैसे पढ़ाऊं। तो आप लोग जब ज्यादा से ज्यादा मुझे, आप लोग की संख्या दिखेगी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आप दिखेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो मैं फिर पढ़ाने में थोड़ी भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या मेरे साथी पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो। क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है ना जो आपके कंपटीशन लेवल पे भी है, इंटर में भी है, आपके हाई स्कूल में भी है। चतुर्थ अंक तो फेमस ही है, हर जगह है, तो हर कोई इसको पढ़ सकता है, आम पब्लिक भी इसको पढ़ सकती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो हमारी अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। नमः संस्कृताय।